बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जफर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं फैमिली यूट्यूब चैनल जफर इकबाल ऑफिशियल। मैं इस वक्त दार शरीफ गुलहार में मौजूद हूं और आज 30 दिसंबर है और कल यहाँ पर जो उस मुबारक है 31 तारीख को यहाँ पर आखिरी दुआ होती है। लेकिन यहाँ पर दार शरीफ गुलहार में इस वक्त जो उसकी तैयारियां वो जोर और शोर से जारी है। यहाँ पर बहुत सारी यानी कि यहाँ पर जगह बनाई गई है जहाँ पर आवाम की खिदमत के लिए जो लोग जोक आ रहे हैं और यहाँ पर माल मवेशी भी लेके आ रहे हैं। देरियाँ तैयार की जा रही है, रोटियां तैयार की जा रही है, लंगर खाना तैयार किया जा रहा है। और सिर्फ यहाँ पर आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान और दुनिया भर से यहाँ पर अकीदतमंद यहाँ दार शरीफ गुलहार में आते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक भाई साहब मौजूद है जिनकी यहाँ पर एक ड्यूटी है, मैं इनसे भी बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब तुम अपना नाम दसो। ये मोहम्मद गफार। मोहम्मद गफार साहब नजदीक है। अच्छा ये दसो कि तुसां क्या ड्यूटी है दार शरीफ गुलहार? सारी ड्यूटी ये है कि एक पहाड़ी है जी, इसने करीब खड़े हो जाना। ये खतरनाक पहाड़ी है, इस तिप्पा ने कोई बंदा कोई जानवर ना जा सके। अच्छा माशाल्लाह तुसां ड्यूटी ऐसी जगह है कि इस तो अगर बड़ा खतरनाक पहाड़ है, बाद दवा तू जानवर भी जा सकना और बंदा भी कोई जा सकना। तुसें इतना ड्यूटी देने का कि वो बंदा या जानवर है क्या ना जाए। माशाल्लाह जी। अच्छा ये दसो कि तुम कितने दिन हो ड्यूटी कर रहे हो? आज पहला दिन है। अच्छा आज पहला दिन है। तो ये दसो कि तुसां इस तो अलावा भी यानी कि जानवरों की देखभाल उन्हें चारा पाना उस वाले ड्यूटी सुनी है? नहीं सर वो ड्यूटी सारी नहीं, वो अलग बंदे ने उस टाइम। अच्छा अलग ड्यूटी है। तो तुसां केड़े इलाके तो आए ना इलाका जेड़ा सुनो? असल सर डन्ना फैजाबाद थी। अच्छा डन्ना फैजाबाद तो आए तो जनाब बड़ी अच्छी बात है। देखो जी बुजुर्गों ने इस आस्थाने ऊपर जनाब दुनिया जहान तो लोग, आजाद कश्मीर तो लोग, कोयली तो लोग, यानी कि हर जगह तो लोग इसने और बिला मुआवजा इतना अच्छी ड्यूटी करने जनाब वाला एक बहुत बड़ी यानी कि बात है। तो जनाब सारे नाल ही दसो असले चैनल की सब्सक्राइब करो और देखो और इसकी शेयर करो। तो जनाब इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ठीक है सर, बहुत मेहरबानी। खुदा हाफिज जनाब। तो कहते दार शरीफ गुलहार में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटी कर रहे हैं। कोई किसी ने जानवरों की है, कोई देवों पर है, कोई जनाब खाने के ड्यूटी पर है, कोई रास्ता बताने में। यहाँ पर भी मेरे पास एक भाई मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम एहसन अली भट्ट है। अच्छा एहसन अली भट्ट साहब, आप कहाँ से आए? मैं जनाब इधर पड़ोस से आया हूँ। मेरे दादा जान अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, वो उनके नाम के साल सवाब के लिए हम एक बैरी का दरख्त होता है हर साल जनाब की खिदमत में हम पेश करते हैं। कि वैसे भी बहुत से लोग हमें ऑफर करते हैं कि 5,000 ले ले, 10,000 ले ले, 20,000 ले ले, हमें दे दे, हमने बकरियों को डालनी है। हमने बोला है कि नहीं, हमारे दादा जान के नाम की है, हम हर साल की तरह इस साल भी अल्लाह पाक के फजल व करम से जो है ना मैं ये खिदमत अपनी जो है ना पेश करने में जो है ना कामयाब रहा हूँ अभी तक। अच्छा ये बताएं कि आपने क्या यानी कि एक अपना बैरी का दरख्त यानी कि वो इन ये जो बकरे हैं यहाँ पर जो लोग लेके आ रहे हैं यहाँ पर उसके मौके पर आप बैरी का दरख्त के पत्ते लेके आए हैं आप? जी हाँ, ये पूरे पत्ते जो है मैं काट कर जो है ना खुद अपने हाथों से जो है ना काट कर जो है ना ये खिदमत जो है ना माशाल्लाह जी। यहाँ पर दार शरीफ गुलहार में यहाँ पर हर तरह के यानी कि अवाम की खिदमत के लिए लोगों के लिए जो सालाना लंगर है यहाँ पर बहुत बड़ी आवाम आती है। तो हर तरह के लोग यहाँ पर काम करते हैं। कोई लकड़ियाँ लेके आता है, कोई चावल लेके आता है, कोई आटा लेके आता है, कोई होता है कि जानवरों की खिदमत के लिए अपने घर के यानी कि दरख्त के लेके आते हैं। अच्छा ये कितना अर्सा हो गया आपको लेके आते हो यहाँ पर? मुझे तो अभी फिलहाल जो है ना 4-5 साल हो गए हैं। वैसे दादा जान जो है ना पहले देते होते थे, काफी अर्सा पहले भी देते रहे, लेकिन 5 या 6 साल हो गए गालबन मुझे ये खिदमत इंजाम देते हुए। अच्छा इससे पहले आपके दादा जान वो खिदमत किया करते थे आप उनका ये या आपको दादा जान के बाद उनकी वसीयत है कि आपने ये जो दरख्त है बेचना नहीं है बल्कि यहाँ पर जो दार शरीफ में लेके जाना है। ये बहुत बड़ी अजमत की बात है जी। ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए सवाब का काम है। कोई पैगाम है जो आप हमारी आवाम को देना चाहें? ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जो बड़े बड़े लोग हैं, ताजिर हजरात हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि फीस बिल्ला ये अल्लाह पाक के रास्ते में लगे हुए हमारे जनाब जी मुर्शिद जो है ना किसी से कुछ नहीं मांगते, लेकिन उनका कहना है कि फीस बिल्ला अल्लाह की राह में मसाजिद कोटली शहर में बहुत ज्यादा मसाजिद तामीर रही है। हमारे जनाब जी के वसीले से बहुत सारे मुसलमान हुए हैं बंदे। तो लोगों बड़े लोगों को चाहिए कि दिल खोल कर ताउन करे कि अल्लाह पाक उनके रिज़्क में बरकत अता करेगा इंशाअल्लाह। जी बहुत मेहरबानी जनाब। कोहली को मदीनातुल मसाजिद कहते हैं। यहाँ पर अपने पीर साहब ने यहाँ पर बहुत सारी मसाजिद बनवाई है और यहाँ पर जो इस वक्त सालाना उर्स की तकरीबात जारी है, यहाँ पर बहुत सारी आवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। उसमें जनाब भट्ट साहब भी एक हिस्सा ले रहे हैं। तो जनाब बहुत मेहरबानी जनाब आपकी। बहुत शुक्रिया जनाब। खुदा हाफिज। वालेकुम साईं जी। वाले शाम सारे बने। अच्छा साईं जी दसो तुसा आना कहना आया
उमर खताब नाम हमारा। अच्छा उमर खताब साहब तुसा दसो कदू आए और से पर तुसा आज टीडी ताई का कट्टी ताई 10 रुपया दवाई कोटी अगर आज सेव। अच्छा कल कितना बजे दवाई आला आवाम की दसो 10 रुपया का दवाई सारे बने कल पुट 9 पैरा पैरा। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋग ਜਿਹੜੇ ਦਵਾ ਪਰ ਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਛੱਕੇ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਕੀ क्या होना चाहने वाला खुश हमी देना उन्हें ये आराम नाल अच्छो तो आराम नाल दो वाला अल्लाह नवला देता वो कोई हाँ खा दो पोस्टो दे पाकिस्तान पहला दे बकरी आने साईं आने की लंगर तो बेशुमार है अल्लाह तो कोई मसला नहीं है तुम आराम नाल अच्छो धक्के ना दुआ दियो बड़ा खास पैगाम है साईं और कोई गलत से साईं आवाम की दसो फिर था सारे बने खाई ना रखो कोई शेर सुनो ना साईं जनाब दरबार ने वाला कोई अच्छा सा शेर सुनो जेड़ा आवाम वास्ते कलमा सुनो शेर सुनो पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह जी साईं और पहला कलमा भी सुनाया और बहुत ही अच्छा इन्हें पैगाम में दिता कि तुस दरबार पर अच्छो बड़े आराम नाल अच्छो तो खुला डुला लंगर है धक्के न दो कल तुस 31 तारीख जनाब वाला साईं जी कितना दुआ टाइम दसिया ने 10 बजे सवेरे 10 बजे दुआ का टाइम है तो दुआ पर जरूर शामिल हो और साईं जी को खास गल जी बोलना चाहो दरबार वाले नाल फिर था अल्लाह शुक्र है भाई अल्लाह शुक्र है। चलो जी साईं ने अल्लाह का शुक्र है जनाब ठीक है जनाब खुदा हाफिज अल्लाह वाला ऐसी जगह मौजूद है जिथे लंगर आने देगा तैयार की जा रही है तुमने पहले इस समय बैरूनी मंदिर इस वक्त दसिया मोस्टली लोगों ने गल्लां कीतियां हुण मैं इस जो लंगर खाना अंदर है इत्थे मैं मौजूद हाँ इतना भी जनाब काम जारी है उस वाले तकरीबात ना तो इतना जनाब एक सारे को बुजुर्ग मौजूद है इन्होंने भी गल कर सकता। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। क्या नाम है जनाब ना जफर इकबाल। अच्छा हमारा नाम तो दूसरा नाम एक ही हमारा नाम ही जफर इकबाल ही है चलो कुदरती गल है क्या जला तेरा नाम ही जोड़ी जोड़े। अच्छा ये दसो कि तुसा नहीं इतने 10 शरीफ कितना सो ड्यूटी कर रहे हो मेरे तकरीबन 15-20 साल हो गए। माशाअल्लाह जी इतने बड़ी बड़ी आवाम जी दूर रोशनी है इतने बुजुर्गों ने इस आस्थाने पर बिला मुआवजा कम कर रहे हैं तो जफर इकबाल से तुझे पता तो 20 साल हुई है तो जनाब ये दसो कि जनाबा नहीं तो क्या ड्यूटी है इस वक्त हमारी ड्यूटी चाह पर है तो चाह और दूध। अच्छा माशाअल्लाह जी चलो तुसा नहीं असें चाह 10 भी लभी जासी तुझे बहाने नाल जनाब ते जनाब वाला असें दसो कि जड़ा इत्थे सिलसिला है बंदोबस्त हो रहा ये तुसा ना मसला दिहाड़ी भी होसी ते रात भी जारी रही रात सारी जारी रही जी। अच्छा ये तिहाड़ भी जारी रही ते रात भी आई तकरीबन कितने का आवाम ना इत्थे तुस बंदोबस्त कर रहे हो इतना आवाम तो बड़ी है जी क्या हिसाब है आवाम ना असा को तो शुमार ही नहीं हो सकनी है मैं क्या दसा जी कोई आखसी 3 लाख है जी कोई आखसी 5 लाख है जी जितनी आवाम है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने लाख लाख शुक्र है कि इतना जितनी आवाम अच्छा है इतना इस आस्थाने ऊपर भुखी नहीं जाने की उन्हें लंगर लपसी है लेकिन आवाम वास्ते एक पैगाम है कि अच्छो सही बड़े आराम नाल अच्छो धक्के ना दियो जनाब बड़े इज्जत एहतराम तुसें किया जासी तुसें जनाब कोई पैगाम जड़ा है ना तुसें 20 साल हुई बुजुर्ग आदमी हो ये अल्लाह ताला ने एक मखलूक है आशनी जानी इस आस्थाने पर तुसें पैगाम क्या है इस आवाम आवाम सारा ये पैगाम है कि भाई आराम नाल अच्छो ये इस जगह विच तुसां अच्छो ते फैज बजदे जासो बगैर फैज तो जान लगे ठीक है ते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इत्थे जड़ा आया वो इस तरह फैज तो बगैर नहीं गया खाली लंगर नहीं बल्कि इतना फैज अच्छो अल्लाह ताला ने नेक लोग के नेक बंदे ना लंगर भी से लफ्जी लेकिन तू फैज की नहीं जो तुसा इतो नेकियां कमाई दे जो तुसा अल्लाह ने नेक लोगों ना मिलो नेक बंदे ना गल्लां करो तो माशाअल्लाह जितनी भी तुसा तकसो आवाम बिला मुआवजा इतना तुसी कम करे नजर असी कोई ना कोई ड्यूटी हर सगीर मौजूद है तो जनाब वाला कोई आखिरी पैगाम जैसे देना चाहिए जफर इकबाल साहब। बस सर माड़ा तो और कोई पैगाम नहीं मैं तो ये गल आखना है कि अल्लाह पाक इस आस्थाने नाल जड़ा है ना आखिर दम तक में मुसलिक रखा है तो आखिर दम तक मतलब है मैं इस विच कायम दायम रहूं। माशाअल्लाह जी बहुत अच्छी बात है बड़ा अच्छा पैगाम है कि इस आस्थाने पर तुम अच्छो असी खुश हो रहे आस्थाना अल्लाह करे कि एक कायम दायम रहे इतना रौनक बाहर रहन इतना आवाम खुशहाल रहे तो बहुत मेहरबानी जनाब। आमीन जी आमीन अल्लाह खुश रखे खुदा हाफिज जनाब। जनाब इस वक्त मैं मौजूदा इस वक्त गुलाब शरीफ दरस से मौजूदा और हर साल में इतना इशना हाँ तो जनाब वाला इस आस्थाने पर हाजिरी देना इतना सिर्फ मैं नहीं क्या बल्कि इतना अल्लाह की मखलूक अल्लाह की आवाम बेशुमार रोशनी तो जनाब इतना साढ़े को कारी साहब भी मौजूद इन्होंने भी गल कर
تو جناب قاری صاحب یہ دسو کہ تساں اس حوالے سال اس حوالے پہ تیاری اس حوالے اکثر عوام کے کاغذ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ کے فضل و کرم سے حضور قبلہ خواجہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ قبلہ حضرت جی کا 16واں سالانہ عرس مبارک ہے، اور اس کی تیاریاں آپ نے دیکھ لی ہوں گی. سارا کچھ جو ہو رہا ہے، جتنے ہمارے ورکر ہیں، رضاکار ہیں، سیکیورٹی والے ہیں، لنگر شریف پر کام کرنے والے ہیں، گوشت بنانے والے ہیں، اور دیگر جو احباب ہیں وہ جتنے وہ سارے لگن چاہت اور محنت کے ساتھ سارے کام کر رہے ہیں. اور جو ہمارے پاس مہمانوں کی آمد ہے وہ اس دفعہ خلاف توقع کل سے بہت زیادہ مہمان آنا شروع ہو گئے، تو اس حوالے سے بھی ہم پوری طرح تیار ہیں. ہماری جو انتظامیہ ہے، ہمارے جو لوگ کھانا کھلانے والے ہیں، انہیں جو ہمارا المحافظون والے ہوتے ہیں، جو رات کو رہائش کے انتظامات کرنے والے ہیں، سارے اپنی اپنی جگہ جو ایکٹیو ہیں اور متحرک ہیں، اور ساری چیزوں کو وہ مینج بھی کر رہے ہیں. اور اللہ کے فضل سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. انتظامیہ جو ہماری کوڈلی کی ہے وہ بھرپور طور پر ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے. ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ باعثاً وہ پوری کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہماری جو اس دفعہ توقع ہے وہ تو آج اور کل جس طرح مہمان آ رہے ہیں کہ پچھلے سالوں سے زیادہ لوگ یہاں آئیں گے، تو اس کے لیے ہم تیار ہیں. 11 ہمارے پوائنٹ ہیں جہاں تام گائیں، جہاں ہم کھانا کھلائیں گے مہمانوں کو، اور ان 11 کو ہم نے 24 میں تقسیم کیا ہوا ہے. تو بیک وقت جو ہے وہ 24 جگہوں پر جو ہے مہمانوں کے لیے کھانا جو ہے دعا کے بعد 10 بجے ہمارا ٹائم ہے دعا کا، تو دعا کے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز ان 24 جگہوں پر کھانا شروع ہو جائے گا. ہماری کوشش ہوتی ہے، اور آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ بڑے پرامن پرسکون خاموشی کے ساتھ سارے معاملات ہوتے ہیں. اور زائرین کے لیے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جن کے استانے پر آپ آ رہے ہیں، جن کے بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، تو انہی کی تعلیمات جو ہیں ان پر عمل پیرا ہوں، تو یہی بندے کی دنیا اور دین کی کامیابی ہوتی ہے. اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کو دین اور اسلام کے مطابق قائم رکھیں. اور ہماری جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں، نماز کی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و فکر ہے، یہاں بھی آئیں تو وقت ضائع نہ کریں، بلکہ اپنی اخروی زندگی کی نجات کے لیے ان بزرگوں کے توسل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مشکلات کو بھی آسان کرے، اور عالم اسلام کی جو مشکلات ہیں اللہ انہیں بھی آسان کرے. یہی وقت ہوتا ہے دعا کا، تو سارے مل کے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ رب عزت بھی فضل فرماتا ہے. تو آپ کا بھی بڑا شکریہ جی، آپ تو لوگوں تک یہ ساری چیزیں پہنچا رہے ہیں، اور یہ براہ راست جو چیزیں پہنچتی ہیں پھر وہ ذرا اس میں اور اثر ہوتا ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. حقائق سامنے آئے، دیکھیں خاموشی کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے، نہ لوگ آتے ہیں دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو کامیابی کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ کل کا دن ہے تو زائرین خیریت سے آئے اور خیریت سے ہی گھروں کو واپس لوٹ جائے. آپ کا بہت شکریہ جی. ہمارے ناظرین کے ذہن میں کچھ سوالات ہے، صرف 2 یا 3 سوالات کروں گا میں آپ سے. اچھا یہ کہ تو سردی کا موسم تو ہر سال ہوتا ہی ہے، اس وقت سردی کا شدید موسم ہے، تو یہ سردی کے حوالے سے یہاں پر کسی قسم کا کوئی بندوبست کیا گیا؟ اگر زیادہ عوام آ جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، یہ جو ہمارے قریب کے جو لوگ ہیں نا، پڑوسی ہیں ہم جتنے، یہ گلار شریف، جمال پر اور ادھر قریب، یہ لوگ عرصہ دراز سے جو مہمان ہیں انہیں اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں، اور ہمارے پاس تو لوگ انتظار میں رہتے ہیں، اور مہمان سارے ہمارے جو ہیں وہ پورے کے پورے گھروں میں چلے جاتے ہیں. ہمارے اپنے پوائنٹ بھی ہیں جہاں ہم نے انتظامات کیے ہوئے ہیں. کچھ میرج ہال ہیں جو ہمیں بڑے درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہے یہ حال خالی ہے، یہاں مہمانوں کو رہنے سہنے کی جو بھی سہولت ہے ہم بھی دیں گے آپ. تو ہماری پوری ٹیم ہے، ایک جو ہے پورا ایک شعبہ ہے ہمارا، تو لوگوں کا بہت تعاون ہوتا ہے، اور ایک مہمان سمجھ کے لوگ لے جاتے ہیں اور اسی حوالے سے ان کی خدمت کرتے ہیں. کوئی پریشانی ہمیں نہیں ہوتی ہے رہائش کے حوالے سے. سردی بھی ہے، دسمبر ہے، مہمانوں کی بہت اس دفعہ تو پہلے سے زیادہ زائرین آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. بہت مہربانی جی. یہاں پر زائرین جتنے بھی آ رہے ہیں الحمدللہ یہاں پر بہت ہی اچھا بندوبست ہے. یہاں کے جو عوام ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں بہت اچھی طرح تعاون کر رہے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. صرف ایک جو آپ لوگوں سے قاضی صاحب یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں یہاں پر اللہ کا ذکر کریں. آپ کو یہاں پر لنگر کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا انشاءاللہ. یہاں پر 24 سے بتائے پوائنٹ بلائے گئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جو اس کا یہاں تقریبات ہے وہ آج اور کل تک جاری رہیں گے. تو وہ بہت مہربانی قاضی صاحب آپ کی. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی.
दुआ बस यही करें कि खैरियत से सारे मामलात हो जाए, अल्लाह ताला फजल फरमाए इनकी बरकत और दुआ से, वरना इतने लोगों का संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से सारी चीज़ें बड़ी पुरसुकून अंदाज में हो जाए।